हमें हम आंगी की तरफ लेके जाना चाहिए। हमें धमकियाँ मिल लीजिए आपकी उंगलियां तोड़ देंगे भाई। अब मुझे ये बताएं कि आप कोई तस्वर करता है कि पीपल्स पार्टी को आप ये बोलेंगे कि हम आपकी उंगलियां तोड़ देंगे क्योंकि आपने सैलाब मुतासरीन की बात की, और पीपल्स पार्टी डर जाएगी, खामोश हो जाएगी, डर जाएगी, हम छुप जाएंगे? पीपल्स पार्टी जिसने बड़े से बड़े डिक्टेटरों का दिल खोल के, हिम्मत के साथ, फांसियों को चूम के, कोड़े खा के मुकाबला किया, वो आपकी इन गीदड़ भपकियों से हम डर जाएंगे कि आप हमारी उंगलियां तोड़ देंगे और हम चुप करके बैठ जाएंगे? ये अंदाज़ गुफ्तगू होता है? मुझे बताएं सियासत में हमने कब किसी को बोला कि हम किसी को खुदा न खासा कोई खराश भी पहुंचाएंगे, और आप हमें धमकियां दे रहे हैं कि आप हमारी उंगलियां तोड़ देंगे और हम चुप करके बैठ जाएंगे? तो ये जो सोच की अक्कासी, ये अंदाज़ गुफ्तगू है। मैं फिर कहूँगा कि हमारी लीडरशिप जिसने इस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए, पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी के लिए, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के लिए, पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाने के लिए जिन्होंने अपने जान के नजराने दे दिए, वो कभी मुश्किल हालात में मुआहदे करके मुल्क से भागे नहीं। हमारी लीडरशिप, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कभी भी मुसालहत के जरिए जो है वो मुआहदे करके मुल्क से नहीं भागी, नहीं डरी, किसी के सामने जो है वो सर नहीं झुकाया। उन्होंने हमेशा उसूलों पे पॉलिटिक्स की है, और हमें ये गीदड़ भपकियाँ, ये डर खौफ की धमकियाँ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। हम लानत भेजते हैं कि कोई भी मुश्किल हालात में कोई सियासत करे, उस पर हम सियासत नहीं कर रहे। हम जेन्युइनली अपने पंजाब के उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए परेशान हैं। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस मौके पे भी बिस्किट के डब्बे में अपनी तस्वीर डाल लेते हैं। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस वक्त आटे के थैले पर अपनी तस्वीर डाल देते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ काम कम और टिकटॉक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो मीडिया मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वो सियासत कर रहे हैं। हम सियासत नहीं कर रहे हैं, और हम जेन्युइनली हम परेशान हैं, और हर जगह पे हम बस मैं ये करता हूँ। भाई मैं जो करता हूँ तो भाई मेरा ये फ़र्ज़ है, करता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मैं अगर 20 घंटे काम करता हूँ तो मेरा फ़र्ज़ है मुझे 20 घंटे काम करने हैं। मुझे पता कि मुझे कौन सा घंटा मुझे किस फील्ड पे काम करना है, कि मुझे सिर्फ सेरेमनीज करनी है या मुझे बैठ के वाकई जनरल इश्यूज करने, तो आपको हम मुबारक देते हैं। हमें आपके किसी चीज़ पे कोई जेलसी नहीं है। आपको आपकी कारकर्दगी मुबारक हो, वो आवाम ने फैसला करना है। हमें हमारी कारकर्दगी मुबारक होगी, वो हमें हमारी आवाम फैसला करेगी। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैंने चीफ मिनिस्टर पंजाब साहबा के लिए कहा कि मैंने कहा वो मेरे लिए लाइक जैसे मेरी बहन इस तरह बहन है। नदीम अफजल चंद साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की असेंबली के बाहर उठा, उन्होंने कहा कि जी मरीम नवाज साहबा हमारी बहन है। कमरजमान कायरा साहब ने जो है वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी वो हमारी बहन है। हम वही इज्जत दे रहे हैं जो कि घर में किसी बहन बेटी को देनी चाहिए। और आप लोगों के लहजे, आप लोगों के अंदाज गुफ्तगू, वो दिन ब दिन जो है वो ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे कि हमने बहुत बड़ा कोई कमाल कर रहे हैं, हम वो तेज़ बात करके और चिल्ला के बात करके और उल्टी सीधी बात करके। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, और पॉलिटिक्स में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर कहा गया जी कि सिंध के एक पीर साहब ने मेरी तारीफ़ कर दी। एक तो वो सिंध के बहुत मौजूद शख्सियत हैं, वो भी हमारे भाई हैं। ज़ाहिर पीपल्स पार्टी से वो उनका एक नज़रियाती इख्तलाफ है, तो ज़ाहिर उन्होंने आपकी तारीफ़ करी। अच्छी बात है अगर किसी ने तारीफ़ कर ली। ये आवाज़ आपको इतनी दूर से तो आ गई, लेकिन वो जो ख्वाजा आसिफ साहब की सियालकोट से आवाज़ वो आपके कान में नहीं आ रही है। ख्वाजा आसिफ साहब जो बात कर रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आ रही है। तो ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू भी देख लेंगे वो क्या कर रहे हैं, वो आपकी पंजाब हुकूमत के बारे में क्या कह रहे हैं या बाकी चीज़ों की। एक वन साइडेड मुहिम पंजाब हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ और ख़ुसूसी तौर पर सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ चलाई जा रही है, और इस वक्त जब पूरे पाकिस्तान को फोकस करना चाहिए, हमारे पंजाब के उन मज़लूम भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों के साथ ना सिर्फ हमदर्दी के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे हम सबको, पूरे पाकिस्तान को उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। जब पंजाब में
सूरत हाल सैलाब के बाद ख़राब हुई तो ना सिर्फ हमदर्दी की गई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और सिंध हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर अपने उन मज़लूम हमारे पंजाब के भाइयों बहनों के लिए कोशिशें तेज़ की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पर्सनली उन्होंने तमाम वो मुतासरा इलाके के दौरे किए, पूरी पंजाब की पार्टी को एक्टिवेट किया और इस मौके पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपील की, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपील की। और किससे अपील की? अपील की वफाकी हुकूमत से, अपील की वज़ीर आज़म साहब से कि जी क्योंकि सिंध माजी में इन सारे तजुर्बात से गुज़र चुका है तो फौरी तौर पर इंटरनेशनल अपील की जाए इंटरनेशनल इदारों से। और वो इंटरनेशनल इदारों से इसलिए अपील की जाए क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका सबब ये हमारे ममालिक नहीं है, ये वो ममालिक हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो हम अगर पूरी कौम पूरा मुल्क वो तकलीफ़ ले रहा है जिसका उसका कसूर नहीं है, तो जिन ममालिक की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है तो आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी को डेफिनेटली इमदाद की अपील करनी है। और हमने अगर BISP की बात की तो BISP की बात इसलिए की कि BISP के लिए क्या है जो जिस पर एतराज़ किया गया कि जी हम तो इतने पैसे दे रहे हैं, BISP में इतने पैसे नहीं दिए जाते। BISP हमेशा होती है इमीडिएटली रिलीफ के लिए। तो हमने अपील सारी वफाकी हुकूमत से की और हम शुक्रगुजार हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब के, जिन्होंने इंटरनेशनल अपीलें की। उस पर भी क्योंकि वो पीपल्स पार्टी ने डिमांड की थी तो वहाँ पे कहा गया कि जी कोई खुददार शख्स जो है वो कैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील कर सकता है। वज़ीर आज़म साहब ने अपील की, हम शुक्रगुजार हैं वज़ीर आज़म साहब के। तो हमारी अपीलें सारी थीं वफाकी हुकूमत से, लेकिन उसकी जो रिएक्शंस आ रहे थे नेगेटिव रिएक्शन, पॉजिटिव रिएक्शंस वफाकी हुकूमत दे रही थी। उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई कि जी बिल्कुल आपके मुतालबात जायज़, हम इस चीज़ों को फार्मूलाज को हम करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत की तरफ से मुसलसल तनकीद, अब वो तनकीद का मकसद मेरे समझ से बाहर है, जिसका जो हमें समझ में आ रहा है कि ये जो भी पिछले चंद दिनों से चीज़ें हो रही हैं ये इनडायरेक्टली टारगेट पीपल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो वफाकी हुकूमत खुद है। जो उनके आपसी इशूज़ हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ, उसको हमारी आड़ में शायद इसको सेटल करने की कोशिश की जा रही है या ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हम जो है वो वफाकी हुकूमत को सपोर्ट ना करें तो जिसमें वफाकी हुकूमत को कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमने मुकम्मल तौर पर कहा कि जी हम इशू बेस्ड जो है वो सपोर्ट हमने पहले भी किए, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं, हम हुकूमत के जो है वो सिर्फ उन चीज़ों में सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि जी ये पॉलिटिकल सिस्टम चलता रहे। लेकिन जिस तरीके के हालात पैदा करने की कोशिश पंजाब हुकूमत की जानिब से की गई, उनके इरादे वही थे, लेकिन हम पंजाब हुकूमत की ये साजिश जो कि वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ की जा रही है उसमें हम उनको कामयाब होने इंशाअल्लाह ताला नहीं देंगे। अब ये जेलसी फैक्टर्स इनके क्यों हैं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने और फील्ड मार्शल साहब ने कामयाब दौरे किए सऊदी अरब के, कामयाब उनके सफारती दौरे हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। या उसकी जेलसी थी कि जी वो क्यों वहाँ पे कामयाब दौरे हो रहे हैं और क्यों वाह वाह हो रही है। तो एक इंसान होता सोचता कि यार शायद मेरे लिए ये शायद भी ये चीज़ शायद हमारे हिस्से में आनी चाहिए थी, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के हिस्से में क्यों जा रही है। और देखें हमने ये इशूज़ देखें कि अभी से नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जेलसी के इशूज़ एक काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। आप देखेंगे जब प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी पीपल्स पार्टी हुकूमत बलूचिस्तान की है, बलूचिस्तान में जाते हैं तो वहाँ के वज़ीर आला उनको जाके रिसीव करते हैं, उनको प्रोटोकॉल देते हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब
जब भी सिंध में आते हैं तो वज़ीर आला सिंध साहब उनको रिसीव करते हैं, उनको प्रोटोकॉल देते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब जब अपने ही सूबे पंजाब में जाते हैं तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उनको ना रिसीव करती है ना प्रोटोकॉल देती है। तो शायद ये इश्यूज उनके साथ हैं जिसको एड्रेस इस तरह किया जा रहा है। अब अगर आपकी कोई लड़ाई प्राइम मिनिस्टर साहब से तो बराए मेहरबानी उसको आपस तक रखें, उसमें पीपल्स पार्टी को ना आप धकेलें और पीपल्स पार्टी को एंगेज करने की ज़रूरत नहीं है। आज भी हमारे साफ़ी ख़ास तौर पे पूरे पंजाब, लेकिन ख़ास तौर पे जुनूबी पंजाब जाएंगे तो वहाँ लोगों का हाल बहुत बुरा है। लोग इमदाद के लिए तरस रहे हैं, लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं और हमें पता है कि रिहेबिलिटेशन में टाइम लगता है। हम रियलिस्टिक बात करेंगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि आज सबके मसाइल हल हो जाने चाहिए, लेकिन जो इनिशियली उनको इमदाद चाहिए, जो इनिशियली उनको राशन चाहिए या उनको जो सपोर्ट चाहिए वो इमीडिएटली उनको देनी चाहिए, जिसको पंजाब हुकूमत नहीं दे पा रही है। इस पूरे चीज़ को अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक और ड्रामा रचाया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से, जो कि निहायत ही अफसोसनाक, निहायत ही डैमेजिंग, और मैं समझता हूँ कि ये बचकाना तौर पर इसको हैंडल किया गया। एक शख्स था जिसने बहुत डेरोगेटरी किस्म के रिमार्क्स दिए सिंध के लोगों के लिए, सिंध की हुकूमत के लिए और सिंध की आवाम के लिए। बहुत डेरोगेटरी रिमार्क्स थे। वो शख्स एक सरकारी टीवी में काम करता था, उसको वहाँ से निकाला गया तो उसके बाद ज़ाहिर है जब आप कोई गलत काम करते हो तो फिर आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होते हैं। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने उसको तलब किया। अब वो उनका राइट था, प्रिविलेज कमेटीज होती हैं जो किसी को भी तलब कर सकती है किसी डेरोगेटरी रिमार्क्स पर। जब तलब किया तो चलो उसने माफ़ी मांगी, भाई माफ़ी मांगी, लेकिन माफ़ी के बाद जिस स्टैंडिंग कमेटी ने उसको तलब किया ये उसका प्रोरोगेटिव है कि वो उसको माफ़ करती है या उसको सज़ा सुनाती है। अब उस पर अभी वो चली रही थी तो प्रॉपर एक पंजाब गवर्नमेंट और कुछ पीएमएलएन के अकाउंट से और पंजाब के बड़े आला मिनिस्टरों से उसके फेवर में कैंपेन चलना शुरू हो गई। और कैंपेन किस तरह चल रही थी कि पंजाब स्टैंड विथ उस बंदे के नाम के साथ। वो सारे हैशटैग्स, वो सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास भी मौजूद हैं, आप सबों के पास मौजूद है। इस पूरी चीज़ का मकसद क्या था, आप किसको क्या पैगाम दे रहे थे? तो आपने ये जो पैगाम चलाए कि पंजाब स्टैंड विद दैट पर्सन, उसके बाद फिर चीफ मिनिस्टर साहबा ने 2-3 दिन पहले खिताब में कहा कि जी उस शख्स के रिमार्क से मैं एग्री करूँ ना करूँ, लेकिन उसको जो है उसे माफ़ी मांग ली थी तो माफ़ कर देना चाहिए। तो फिर मुल्क के कवानीन कहाँ होते हैं, और आपके पीका एक्ट्स कहाँ जाते हैं, फिर आपके हेट स्पीच कहाँ जाती है? अगर इसी तरीके से माफ़ी देनी चाहिए तो पंजाब के जेलों में जितने लोग बैठे हुए हैं आज सब के सब माफ़ी मांगे, सबको छोड़ दूँ आप, फिर कानून को छोड़ दें आप। अगर आप समझते हैं कि कोई गलती करे और अगर माफ़ी मांगे तो उसको माफ़ कर देना चाहिए, और अब ये मिसाल दें कि भाई अल्लाह ताला भी माफ़ करता है, तो फिर आपके पंजाब के जेलों में जितने कैदी बैठे सबको मैं आपको गारंटी देता हूँ सब के सब माफ़ी मांगेंगे, सबको छोड़ दें आप। क्या आप उनको छोड़ेंगे इस तरह? तो एक लीगल प्रोसीजर होते हैं और वो आईनी कमेटी आइन के जरिए बनी हुई है, प्रिविलेज कमेटीज, वो आईने पाकिस्तान ने बनाई हुई हैं। तो या तो आईने पाकिस्तान की वो कमेटीज आपकी डिक्टेशन लें और डिक्टेशन ना लें तो आप कहेंगे कि आप सपोर्ट करते हैं इस तरह के अनासर को। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि कसूर उनका नहीं है, जो उनका स्क्रिप्ट राइटर है वो इनको गलत राह पे लेके जा रहा है। और ये वही स्क्रिप्ट राइटर है जो इनकी स्पीचें लिखता है या इनका ब्रेन चाइल्ड बना हुआ है। ये वही स्क्रिप्ट राइटर है, कभी इनको बोलता है कि जी कैंपेन चलाते हैं कि मुझे क्यों निकाला, कभी बोलते हैं कैंपेन चलाते हैं वोट को इज्जत दो। याद है ना आपको, वोट को इज्जत दो कैंपेन चली थी एक दौर में, वो बहुत अच्छी इज्जत भी मिल गई। और वही उनको स्क्रिप्ट राइटर जो है उनको बोलता है कि जब आप पंजाब कार्ड खेलते हैं। देखें जी, पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है, पंजाब पाकिस्तान का बड़ा भाई है। पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो, पख्तून हो, जितने लोग भी यहाँ बसते हैं इस पाकिस्तान में, वो सगे भाइयों की तरह रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे के लिए मोहब्बत करते हैं, हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं।
इस वतन के लिए, इस मिट्टी के लिए, और आप जानबूझकर ऐसे शख्स को सपोर्ट करके या आप वो कार्ड खेलना चाहती हैं, तो ये मैं समझता हूं कि निहायती ये इस तरह के तजुर्बे पहले भी आप लोगों की तरफ से आए हैं और नाकाम रहे हैं, अभी भी आपके नाकाम रहेंगे। हमें सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, हम एक दूसरे पे कारकर्दगियों पे तनकीद कर सकते हैं, हम एक दूसरे से किसी किस्म के पे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसमें कभी भी किसी भी इख्तलाफ में आपने जो है वो इस तरह की हवाओं को उजागर नहीं करना है, जिसको शायद आप समझते हैं कि आपकी और किसी सारी फील्डों में नाकामी हो चुकी है, तो और आप पॉलिटिकली शायद उनको इनकैश कर सकें, लेकिन वो आप पॉलिटिकली इनकैश नहीं करें, आप खामखे नफरतों की, लिसानियत की बातों को आप आगे फरोग करेंगे। मैंने कहा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जिसका बुनियाद पंजाब में डाला गया, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इस मुश्किल हालात में हमारे पंजाबी भाइयों, हमारे पंजाबी बहनों और हमारे पंजाब के उन बुजुर्गों, बच्चों के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब एक थे और ता क़यामत हम सब सारी कौमें एक रहेंगी। आप नफरत अंगेज जिस तरीके से भी कैंपेनें चलाएं, आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करके कोई नेगेटिव पैगाम दें, और आप कह क्या रहे हैं कि अगर पंजाब में कोई बात आई तो भाई पंजाब में किसने बात की? मुझे सारी तकरीरों में मुझे कोई एक बात बताए किसी ने पंजाब का नाम लेकर कोई बात की हो? किसने? हम तो वहां के लोगों के लिए, वहां के मिस्किन लोगों के लिए जो इस वक्त तकलीफ में, उनके लिए आपसे मदद मांग रहे हैं। हम उसके लिए आपको गाइड कर रहे हैं। हम आपसे तो डायरेक्ट बात कर भी नहीं रहे, हम तो कर भी बात फेडरल गवर्नमेंट से रहे हैं। आपको प्रॉब्लम आज क्यों रहा है? तो और ये हमेशा से होते हैं, मतलब हमारे पास जब प्रॉब्लम होते हैं हमें मुख्तलिफ पार्टी से के बयानात आते हैं। हमने कभी इस तरह की बात बोली कि जी ये हमारे सूबे के खिलाफ साजिश है और फलाना है, ढिमका है। हम तो पाकिस्तान खप्पे वाले हैं भाई। हमें आपके खोखले नारे या खोखली तकरीरें जो है कभी वो नफरतें पैदा नहीं करेंगे जिसकी आप कोशिश कर रहे हैं, या जो आपको आपके स्क्रिप्ट राइटर जो है वो आपको इस तरह के गलत किस्म के मशवरे दे रहे हैं। मैं समझता हूं आप इस तरीके से अटेंशन डाइवर्ट नहीं कर सकते एक्चुअल इशू पे। एक्चुअल इशू वही है जिस पर आप अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। हम आज भी, हमारा मुतालबा यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप इन्वॉल्व करें, क्योंकि हमें पता है कि अकेले सर कोई कुछ नहीं कर सकता इतनी बड़ी आफतों में। और फिर अभी पेशेंट गोई आ रही है, फिर बरसातें आ रही हैं, फिर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें इमीडिएटली। इस वक्त मेरे पास कोई 1000 वीडियोस पड़ी हुई हैं और ये आज और कल की हैं। मैं चाहूं तो अभी चला भी सकता हूं कि आज के दिन, आज से 2 घंटे पहले की वीडियोस भी हैं कि साउथ पंजाब में लोग जो मदद के लिए तलबगार हैं, खवातीन वहां रो रही हैं, औरतें बच्चों के लिए परेशान हैं, और आप बोल रहे हैं कि जी आप हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और आप बोले कि हम उस पर सियासत कर रहे हैं। हम सियासत नहीं कर रहे। आपके पास कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि वर्ल्ड बैंक या मुख्तलिफ इंटरनेशनल IMF के प्रोग्राम के हिसाब से चल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से चल रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से चल रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी फिर कहाँ चलिए खुददारी? तो ये चीज़ें नहीं कहें। ज़रूरत है, हमें पता है कि हमारी जो मुआशी हालात है, हमें IMF की भी ज़रूरत है, हमें वर्ल्ड बैंक की भी ज़रूरत है, हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक की ज़रूरत है, और भी कोई अगर कोई आलमी मालियाती इदारा आगे हमारे साथ काम कर रहा है, हमें ज़रूरत है। इसको ईगो इशू ना बनाएं। ये ईगो इश्यूज पॉलिटिक्स में नहीं होते, और खासतौर पर जब आप चले पॉलिटिक्स में भी ईगो इश्यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप एज ए हुक्मरान हैं तो आपको ये ईगो इश्यूज नहीं बनने चाहिए। सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए चंद जुमले और असल में हकीकत और, ये अब ज्यादा नहीं चल सकता। तो बराए मेहरबानी आप रियलिस्टिक रहें। एक एक पॉइंट पे बहस करनी है, जिस प्लेटफॉर्म पे बहस करनी है, मैं आपको बोलता हूं आ जाए प्लेटफॉर्म पे बहस कर रहे हैं, एक एक प्लेटफॉर्म पे बहस कर लें। फिर मैं कहता हूं कि कारकर्दगी का फैसला अवाम ने करना है। एक फैसला 2024 में अवाम ने किया, एक दफा जब अगली इलेक्शन होगी 29 में तो फिर फैसला हो जाएगा क्या होता है। उससे पहले किसी ने फैसला करना है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। इससे पहले किसी ने फैसला करना है कि 1-2 सीटों पे कर दें इलेक्शन, पता चल जाएगी पॉपुलरिटी किसकी क्या है। मैं अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हूं। मेरी सीट पे जो है दोबारा इलेक्शन करवाना हो, पता चल जाएगा कि मेरी पार्टी ने क्या काम किया मेरे हल्के में। और किसी को शौक है तो अपनी सीट छोड़ के वहाँ दोबारा इंतखाबात करवा ले, उनको पता चल जाएगा कि पब्लिक की क्या इस वक्त पल्स है उनके लिए, या इससे पहले क्या थी। तो मैं इसलिए कहता हूँ बराए मेहरबानी इस बहस से उलझने से बेहतर है कि आप जेन्युइनली लोगों की खिदमत करें, जेन्युइनली लोगों के इश्यूज को रिजॉल्व करें। आप सिर्फ और सिर्फ अगर ये कोशिश होगी कि हम सेल्फ प्रोजेक्शन पे काम करें,